तो कहानी की शुरुआत होती है अपनी बड़ी एसुन से, जो अब बूढ़ी हो चुकी होती है। वो समुद्र के पास जाकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। उसको लगता है ऐसा करने से उसकी माँ वापस आ जाएगी। फिर देखते हैं कि एसुन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो समुद्र के पास खड़े होकर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, जो एक गोताखोर होती है और समुद्र से सीपियाँ और मछलियाँ निकालती है, जिससे उनका घर का गुजारा होता है। तभी कुछ औरतें उसे बोलती हैं कि अपने माँ को छोड़ और पीछे खड़े ख्वानशी को देखने को बोलती हैं, जिसके गाल उसको देखते ही लाल हो जाते हैं। पर वो मना कर देता है कि मेरे गाल धूप में लाल हो चुके हैं। एसुन अपने चाचा के घर रहती है, क्योंकि उसके पिता के मर जाने के बाद एसुन की माँ ने दूसरी शादी की थी ताकि उसका पति एसुन का ख्याल रख सके। पर वो कोई काम नहीं करता, इसलिए एसुन की माँ उसे अपने साथ नहीं रख पाती। उसे डर है कि कहीं वो भी उसकी तरह ही नौकरानी बनकर ना रह जाए। एसुन पोएम कंपटीशन में फर्स्ट आई होती है, पर उसकी माँ कहती है ये सब फालतू है। एसुन बहुत बोलती है कि उसकी माँ उसे अपने साथ ही रख ले, पर उसकी माँ मना कर देती है। एसुन वहाँ से चली जाती है। रात को एसुन की माँ जब उसका पोएम पढ़ती है, जिसमें वो बोलती है कि क्या कंसीपियाँ एसुन से ज़्यादा प्यारी है। वो अपनी माँ का बोझ बांटना चाहती थी ताकि उसकी माँ आराम कर सके। यह सब पढ़कर उसकी माँ के आँख में आंसू आ जाते हैं और वो एसुन को उसके चाचा के घर से वापस ले आती है, जहाँ पर उसके चाचा उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते। अब वो अपने माँ के साथ ही रहने लगती है। एसुन भी अब खुश हो जाती है। अगले दिन एसुन रोने लगती है कि उसे मॉनिटर ही क्यों बनाया गया, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया, जबकि प्रेसिडेंट के लिए वही जीती थी। पर उसके टीचर ने उसे मॉनिटर ही बनाया। उसकी माँ बोलती है कि ये सब जिद छोड़ दे, मॉनिटर भी प्रेसिडेंट की तरह ही होता है। जैसे सरपंच होता है वैसे ही उप सरपंच की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए मॉनिटर के ही पद उसके लिए अच्छा है। फिर वहाँ पे ख्वानशिक बोलता है कि एसुन को 37 वोट मिले थे और उसके क्लासमेट को 28 वोट मिले। फिर भी एसुन सेकंड आई और मॉनिटर बनी, जबकि प्रेसिडेंट की वोटिंग भी एसुन ने ही जीती थी। वो अपने टीचर से भी बोलती है, पर उसका टीचर बोलता है कि इमांगी के पापा सबके खाने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे, और एसुन को बताता है कि असल ज़िंदगी में वोटिंग से कुछ नहीं होता, जिसके पास पैसे होते हैं वही ये सब जीतता है। वो रोते हुए अपने माँ को बोलती है कि उन्होंने मेरा हक छीना है। उसकी माँ भी सोचने लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन उसकी माँ एसुन के स्कूल जाती है ताकि उसके टीचर से बात करके एसुन को फिर से प्रेसिडेंट बनवा दे। पर बाद में एसुन बोलती है कि वो मॉनिटर बन के ही खुश है। जो काम प्रेसिडेंट के होते हैं वही काम मॉनिटर के भी होते हैं। पर उसकी माँ बोलती है कि उसकी माँ इतनी गरीब ही क्यों ना हो, पर वो जिंदगी में कभी भी समझौता नहीं करेगी। अगले सीन में देखते हैं कि ख्वानशिक की दादी, जो कि एक ओझा होती है, वो बोलती है कि कोंगरे की मौत निश्चित है, अब वो मरने वाली है। मौत के देवता काले लिबास में उनके घर के बाहर है। पर कोंगरे, जो कि एसुन की माँ होती है, वो नहीं मानती है। बाकी की औरतें मना करती हैं कि वो दोबारा पानी में डुबकी ना लगाए। ऐसा करने पर उसकी मौत भी हो सकती है। वो उसके परिवार का पालन कर सकते हैं। एसुन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी ख्वानशिक रास्ते में उसका इंतजार करता है, तो खाने के लिए उसके लिए चिकन लाया होता है। एसुन उसे रोते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ। वो दोनों समुद्र के पास चले जाते हैं। एसुन वहाँ बैठ के रोने लगती है और समुद्र से दुआ करती है कि वो उसकी माँ को ना छीने। एसुन ख्वानशिक को बुलाती है। ख्वानशिक एसुन के लिए चिकन लाता है और उसे दे देता है। दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। तभी एसुन बोलती है, चाहे तुम मेरे लिए चिकन लाओ या मटन लाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ख्वानशिक भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। रात को उसकी माँ कंसीपियाँ पकाकर उसे देती है। एसुन बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि उसके मरने के बाद वो अपनी दादी के घर जाकर रहने लग जाए, जहाँ से उसकी डोली उठेगी। ये सुनकर एसुन रोने लगती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अगले दिन उसकी माँ गोताखोरी करते हुए मर जाती है। उसका श्राद्ध मनाया जाता है, जहाँ ख्वानशिक एसुन के लिए खाना लेकर आता है, पर एसुन को रोते हुए देखकर वो भी रोने लग जाता है। एसुन का सौतेला बाप उसे बहलाकर अपने साथ रहने के लिए बोलता है, ताकि कुछ महीने वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रख सके। देखते ही देखते एसुन अब बड़ी हो जाती है, पर उसका सौतेला बाप बोलता है कि वो उनके साथ ही रहे और वो उसके कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेगा। ये सुनकर एसुन
मान जाती है। क्वानशिक और एसुन अब दोनों ही बड़े हो गए होते हैं। एसुन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसकी सारी पत्ता गोभी भी क्वानशिक ही बेचता है। क्वानशिक उसका पूरा ख्याल रखता है। अब वो अपनी दुकान भी संभालता है और एसुन की पत्ता गोभी भी बेच देता है। बाकी की औरतें देखकर हंसने लगती हैं कि कांगरे की बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है, रखवाला हमेशा उनके साथ ही होता है। क्वानशिक की माँ वहीं बैठकर देखती है कि उसका बेटा एसुन की सारी पत्ता गोभी बेच देता है। तभी क्वानशिक की दादी बड़े ही गुस्से में वहाँ आती है, जिसे देखकर एसुन वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाती है। क्वानशिक अपनी दादी को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी दादी बोलती है कि एसुन की माँ की आत्मा उसके पीछे है। और तभी एसुन बोलती है कि मुझे भी आपका पोता पसंद नहीं है, वही मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्वानशिक की माँ भी बोलती है कि देख ले, अब तो वो भी तुझे पसंद नहीं करती, उसने साफ साफ तुझे बोल दिया है, उसका पीछा करना छोड़ दे।